अरे लाइए लाइए आइडिया आइडिया और मेरा वाला दीजिए, मेरा वाला दीजिए, मेरा वाला आईडी दीजिए ना तो। अरे मेरा हमने देखा कि वहाँ श्रद्धालुओं को कोई कमी तो नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देवघर गए। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कल की जो घटना घटी है इसकी जानकारी मुझे है। हमारे राज्य में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होगी। कानून जो भी हाथ में लेगा उसको कठोरतापूर्वक उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अरे भाई आपसे माफी मांगने की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। कौन? आप माफी मांगिएगा जो आप बोले हैं। क्या बोल रहे आपने जो आरएसएस की बात कही है उस पर माफी मांगनी देखिए, पड़ेगा। मैंने कहा इस देश जो चलता है प्यार से चलता है, मोहब्बत से चलता है, नफरत से देश नहीं चलता है। भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है समाज को तोड़ने वाली विचारधारा है। हम मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, हम अमन चैन शांति की बात करते हैं और हमारे साइड इफेक्ट है। हम ये कह रहे हैं, हम आप देखिएगा, एक बार सुनिए, मैं हमारी सरकार, हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड डेवलप करे, हमारे बाल बच्चे आगे आए। भाजपा के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और भाजपा का कार्यकर्ता फंसाएगा, ये नहीं चलना चाहिए। सदन में आज मुद्दा उठाने वाले हैं और हम मांग करेंगे निष्पक्ष जांच हो। जो उपद्रवियों का मनोबल बढ़ रहा है उस पर लगाम लगे और हमारे मंत्रीगण जो इस तरह का बयान देते हैं वो बहुत निंदनीय है। ऐसा बयान नहीं आना चाहिए। उनका बयान ये होना चाहिए जो भी इस घटना में संलिप्त है उसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब प्रशासन को फ़ोन करके धमकाते हैं कि एक तरह से सिर्फ एक पार्टी, एक तरफ के एक दल के लोगों को सुविधा मिले, एक तरफ कार्रवाई हो, ये तो बहुत गलत बात है। कल से कार्रवाई भी हुई थी, कल पुलिस बल मौके पर पहुंची थी। देखिए, हम चाहेंगे विधानसभा एक कमेटी बने और निष्पक्ष जांच। एक कमेटी बनाने का मांग करेंगे, विधानसभा की एक कमेटी बने, इसका निष्पक्ष जांच। 45 लोगों को नामजद किया गया इस मामले में, 211 का मामला दर्ज हुआ है। देखिए, इस सरकार में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस भ्रष्ट सरकार में तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे एक कमेटी बने विधानसभा का और उस पर जाँच हो, तब जाके कहीं निष्पक्ष जांच का ये मिल पाएगा। आप घटनास्थल पर कल पहुंचे थे? घटनास्थल पर तो हम नहीं पहुंच पाए, ये बरकठा विधानसभा के क्षेत्र में है और लेट में पहुंचे, तब तक मामला शांत हो गया था। दोनों पक्षों को समझाने का भी काफ़ी प्रयास करके आए। विधायक जी, ये घटना जो लगातार घटते रहती है हजारीबाग, इसको लेकर क्यों नहीं एक शांतिपूर्ण बैठक या फिर इस तरह के कोई निर्णय? आज बहुत पिछले कई साल से ये घटनाएं जो हैं दो समुदाय के बीच में घटते रहती है। यानी बहुत दिनों के बाद ये घटना घटी है। जब इनकी सरकार आती है तभी उपद्रवियों का मनोबल बढ़ता है। इससे पहले कोई घटना आप सुनने में नहीं आएगा। मैंने तो बयान किसी का सुना नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरीके की किसी घटना को सरकार किसी तरह से संरक्षण नहीं दे रही है। इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लगातार इस तरह की गलत आरोप है इनके पास। कोई बात होती है तो उसका राजनीतिकरण और खास करके उसको कम्युनल बनाने का जो प्रयास भाजपा करती है, इससे पूरा देश इस बात को जानता है। दोषी कोई भी हो, किसी भी धर्म समुदाय से हो, समाज में किसी तरह की वैमनस्यता फैलाने का प्रयास जो करेगा उसको सज़ा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं के पर्व त्योहार में। भाई, भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा कुछ और कहेगी नहीं। हम लोग मेरे पास एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जैसे मुझसे आप लोग सवाल कर रहे हैं, हम लोगों को भी पूछ करके बता दीजिए कि सदन को नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा। मैं पूरी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ घटना की। कल लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था। सभी बिजली के पोल जो रहते हैं, बिजली के पोल के खंभों में लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था महाशिवरात्रि को लेकर के। जब लाउड स्पीकर लगाया जा रहा था तो उसी बीच कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए और मना करने लगे। जब मना करने के बाद जब सारे लोगों को पता चला तो हम लोगों ने थाना को और वीडियो मैडम को वहाँ पे हम लोगों ने भेजा और मामला को रफा दफा कर दिया गया था और ये समझा दिया गया था कि 2 दिनों तक लाउड स्पीकर यहाँ पे बजेगा। 2 दिन के बाद ये लोग स्वतः शिवरात्रि के बाद खोल लेंगे। लेकिन जब प्रशासन वहाँ से चली गई और लाउड स्पीकर ये लोग लगा रहे थे, झंडा पटाखा लगा रहे थे,
उसी बीच कुछ असामाजिक तत्व आकर के उन लोगों पे हमला कर दिया और हमला करने के बाद पहले से प्लानिंग करके सभी अपने अपने घरों में पत्थर रखे हुए थे और ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने लगे। जब काफ़ी लोगों को लगा, चोटिल हुए, फिर प्रशासन वहाँ पे गई। आप समझ सकते हैं कि ऐसा पथराव वहाँ पे हो रहा था कि प्रशासन भी बेरंग वापस एक बार लौटी। फिर विशेष दल हजारीबाग से गया, इसके बाद नियंत्रित किया गया और अभी जो प्रशासन का रवैया है वहाँ पे हिंदुओं पे ही मुकदमा किया गया। 24 हिंदुओं पे मुकदमा किया गया। उनके घरों में जाकर के रात भर प्रशासन खोजबीन कर रही है। बल्कि हमारा कहना स्पष्ट है कि आप सीसीटीवी का फुटेज देखें और जो भी दोषी आप उन पर कार्रवाई करें। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, सरकार में बैठे वैसे माननीय जो एक पद को सुशोभित करते हैं और एक जाति विशेष को यहाँ से गाली देने का काम करते हैं, वो अपने मुंह में लगाम रखें। ऐसा ना हो कि दूसरे का घटना दूसरे जगह पे फैलाने का काम कर रहे हैं। आप घटना के बारे में जानकारी नहीं रख पाते हैं, मंत्री हैं राज्य के और घटना की पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। वहाँ आरएसएस और बीजेपी की आप बात करते हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। एक मंत्री के लिए शोभा का विषय नहीं है। दूसरा विषय ये है कि बार बार कहीं भी आप जाके देखें, बार बार हिंदुओं के ही त्यौहार में पत्थर क्यों चलते हैं, बार बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है, जबकि जब मुसलमानों का त्यौहार रहता है वहाँ सभी हिंदू भाईचारगी के साथ जाकर के हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं और ये अमन और चैन को बिगाड़ने का काम करते हैं। शिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जहाँ प्रशासन स्वयं मनाता है। आप हजारीबाग पुलिस लाइन में देखें, एसपी, डीसी सारे लोग वहाँ पे उपस्थित हैं, शिवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, सारे पदाधिकारी मिलकर मनाते हैं। लेकिन गाँव में ऐसे पथराव करना, ये निश्चित रूप से पहले से प्लानिंग करके वहाँ पे माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे थे। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी बात आ रही है। बिल्कुल, आज अगर इनका मनसूबा बढ़ा हुआ है यार, संथाल का भौगोलिक स्थिति अगर खराब हुआ है तो बांग्लादेश शरणार्थियों का के चलते बढ़ा हुआ है और सरकार उसे प्रश्रय दे रही है, सरकार उनका आधार कार्ड बना रही है, सरकार उनका विदेश भेजने का पासपोर्ट बनवा रही है। वहाँ के स्थानीय मुखिया, स्थानीय प्रशासन उनको प्रश्रय दे रही है। ठीक है। हजारीबाग में रह के पढ़ाई करते आए हैं आज से लगभग 15-20 वर्षों से, तब से इस प्रकार की घटनाएं सुनते आए हैं। दो पक्षों में आपसी मनमुटाव को लेकर, आपसी विवाद को लेकर। तो मेरा मानना है कि सरकारों को गंभीर होना चाहिए और जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा परिस्थिति को समझते हुए इन सब विषयों से दूर रहना चाहिए। भाईचारा, सौहार्द को स्थापित करना चाहिए, इस विषय पे उन्हें अमल करना चाहिए। अच्छा, मंत्री इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है, आरएसएस आरोप लगा रही है भाजपा की, बांग्लादेश के लोग हजारीबाग में सक्रिय हो गए। देखिए, चूंकि हम तब विगत कई महीनों से हजारीबाग गए नहीं हैं और इस प्रकार की कोई सूचना हमारे तक आई नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कोई बयान से पहले हम एक बार स्वयं जांचेंगे, तभी इस प्रकार बयान दे पाएंगे। लेकिन जो घटना है, निश्चित ये घटनाएं लगातार खासकर हजारीबाग सदर में घटित होती आई हैं। इसको लेकर प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए, इसको लेकर सरकार को गंभीर होना चाहिए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें गंभीर होना चाहिए और इस प्रकार की घटनाएं ना घटे, इस पर पहल करनी चाहिए। अच्छा, मंत्री जी जिस तरीके से बयान दिए जयराम जी, देखिए, मंत्री जी का बयान सदैव कहीं ना कहीं एक मजाकिया रहता है, इसीलिए मंत्री जी को लोग गंभीरतापूर्वक भी बहुत कम लेते हैं। वो कुछ भी बयान देते हैं, उन्हें संवेदनशील होकर, क्योंकि वो मंत्री हैं तो संवेदनशील होकर उन्हें गहन चिंतन करने के पश्चात ही बयान देना चाहिए और बयान ही नहीं बल्कि उन्हें कार्य करना चाहिए।